नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दलों के बीच आरोपों का दौर और तीखा होता जा रहा है। इसी बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया राग छेड़ा है। ओवैसी का कहना है कि यह चुनाव 99 बनाम 1% संघ की लड़ाई है। हालांकि ऐसा राग हाल ही में साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी छेड़ा था। उन्होंने इसे 85 बनाम 15% की लड़ाई बताया था। हालांकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को पहले ही 80 बनाम 20% का बता चुके हैं। अब ऐसे में सवाल है कि यूपी की लड़ाई में यह फीसदी का क्या है? क्या यह धार्मिक जुगलबंदी है या सत्ता का कोई नया समीकरण है? इस पर अपने मेहमानों से बात करें, उनकी राय जाने। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल धार्मिक और जातीय गोटियां फिट करने में जुट गए हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है तो कहीं दलित ब्राह्मण कार्ड। अपने अपने वोट साधने के लिए प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। यूपी चुनाव में देश के दूसरे राज्य के सांसद भी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। इसमें ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी ताल ठोकने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों हिंदू मुस्लिम को लेकर खूब राजनीति हो रही है और सभी सियासी दल वोटों की खातिर लोगों को लुभाने में जुटे हैं। तो इस बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया राग छेड़ दिया है। ये जो लड़ाई है, ये पूरे कमजोर लोग मिलकर एक ताकत बन रहे हैं और ये 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। जो 99% है और 1% संघ है, ये उसकी लड़ाई। असदुद्दीन ओवैसी यूपी की लड़ाई को 99 बनाम 1% संघ की बता रहे हैं। तो इससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20% नारे को बुलंद किया था। लड़ाई अब 80 और 20 की हो चुकी है। जो लोग सुशासन और विकास का साथ देते हैं वो 80% भाजपा के साथ हैं और जो लोग किसान विरोधी हैं, विकास विरोधी, गुंडों माफियाओं का साथ देते हैं, वो 20% विपक्ष के साथ हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो गलतफहमी के शिकार हैं और अंक गणितीय आंकड़ों को प्रदेश में थोपने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है किसी गलतफहमी के शिकार होंगे। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता है 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अगर सीएम योगी के बताए गए आंकड़ों को मोटे तौर पर समझें तो उत्तर प्रदेश में हिंदुओं और मुसलमानों के अनुपात से ये आंकड़े मेल खाते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे की कुल 143 सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है, तो 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुटी हैं। कोई इसे 99% बनाम 1% संघ की लड़ाई बता रहा है तो कोई 80 और 20 की। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये लड़ाई कितने बनाम कितने की है और इस सियासी खेल में किसका गणित सही फिट होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो प्रतिशत की लड़ाई बहुत दिलचस्प बताई जा रही है, लेकिन जनता तय करेगी किसे कितना प्रतिशत वोट मिलेगा। इस मसले पर बातचीत करने के लिए मलिक नुमानी एआईएमआईएम प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लड़ाई 99 वर्सेस 1% है, जो कि संघ की है। इसके अलावा अजय वर्मा नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। कौशल कांत मिश्रा साहब, ये लड़ाई संघ की है क्या?
नहीं, ये किसी की लड़ाई नहीं है, ये देश को विकास के रास्ते पे चलाने की लड़ाई है, ये प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की लड़ाई है, ये आतंकवाद हटाने की लड़ाई है, ये परिवारवाद, पूंजीवाद, पलायनवाद को खत्म करने की राजनीति है, ये उन लोगों को हटाने की राजनीति कह सकते हैं या चुनाव है जो लोग जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 80 और 20 का पहले मैं डिस्कशन बता देता हूँ। 80 और 20 लोगों में ये आते हैं, वो लोग जो बटाला हाउस पे इनकाउंटर पे आंसू बहाते हैं वो 20% होते हैं। वो लोग जो जब देश की एयर स्ट्राइक होती है पाकिस्तान पे उससे दुखी होते हैं, उसमें जाति और धर्म नहीं है, उसमें सिर्फ विचारधारा की बात है। जो लोग देश हित में काम होने के बाद आंसू बहाते हैं, दुखी होते हैं, वो 20% है। बाकी 80% वो है जो ये देश के साथ है, वो 80% हमारे साथ है। कौशल जी, सफाई क्यों देनी पड़ रही है? ये 20% मुस्लिम वाले नहीं है लोग हैं, ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि उस पे ही सारा चुनाव चलने की कोशिश हो रही है। हमारी ही मिसाल पे सब खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई 15-85 कर रहा है, कोई 1%, 99% कर रहा है। तो ये तो अच्छी बात है ना, जो हम कह रहे हैं लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। और एक सच्चा डेटा बता देता हूं, 403 विधानसभा में 300 से ज्यादा सीट पा करके 80% सीटें हमारी थी और 20% सारी विपक्षियों की थी। तो ये एक्चुअली 80 और 20% की ये लड़ाई है। जब हम पिछली बार 80% सीटें लेके आए थे, इस बार दोबारा 80% से ज्यादा सीटें लेके। बिल्कुल कपिल श्रीवास्तव साहब, ये प्रतिशत वाली लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो जाती है कई बार, क्योंकि जब हम नतीजों को देखते हैं तब भी हम प्रतिशत में आंकते हैं। हालांकि जीतने वालों के प्रतिशत अलग हो जाता है और वोटिंग प्रतिशत का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये प्रतिशत की लड़ाई क्यों है? ये तो भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि 80 और 20% की लड़ाई यही लेकर के आए थे और अभी इन्होंने व्याख्या भी तमाम किस्म से कर दी। और हकीकत ये है कि 80% जिस तरीके से ये कह रहे थे, कब वोट पाए हैं 80%? इस देश में इन्होंने कब 80% वोट पा लिया है? और ये सीटें तो जीत ली ना, उतनी सीटें तो ऑलमोस्ट जीत ली, उतनी सीटें जीती हैं। कितना? 80% सीटें जीती उत्तर प्रदेश में। 300 से 300 कैसे निकाल के देखो, नहीं है और नहीं 80% नहीं। कपिल जी, ये छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ते। कपिल जी बोल रहे हैं, कपिल जी अरे भाई ठीक है, परसेंटेज में 2-4-5% नीचे हो गया, ठीक है, सीटों का कोई मतलब नहीं। नहीं, मगर ये लड़ाई का क्या मतलब है? क्या समाजवादी पार्टी को? कौशल जी, मैं थोड़ा टाइम दीजिए मुझे। कपिल जी, मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या ये लड़ाई 15 वर्सेस 85 की है, 80 वर्सेस 20 की है, 99 वर्सेस 1% की है, या फिर ये मुद्दों की लड़ाई है? देखिए, मुद्दों की तो लड़ाई अपने आप है, क्योंकि मुद्दे सब इनके विरुद्ध हैं। एंटी इनकम्बेंसी इनके विरुद्ध है। संकल्प पत्र का 1 से लेकर के 212 तक के जो नंबर के वादे थे वो फेल है। पहला ही वादा पूरा नहीं है जो किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया। तो वो मुद्दे तो अपनी जात, लेकिन ये जो कह रहे हैं 80 और 20 की लड़ाई, ये तो ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं और उसी के लिए कर रहे थे। अब ये लाख अपनी बातें कहते रहे, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हकीकत यही है कि इस देश और प्रदेश के 80% लोग अब इनके साथ नहीं हैं और जो 20% इनके साथ खड़े हैं वो भी अब आगे इनके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब इनके साथ खड़े रहने का कोई मतलब नहीं है। उनकी अपनी पीढ़ियों को नौकरी नहीं मिल रही है, महंगाई बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है और राम राज्य की जगह जो है इन लोगों ने जंगल राज्य स्थापित किया है जी। तो ये सारी चीजें हैं जनता के सामने, जनता देख रही है। लेकिन प्रतिशत की लड़ाई, अल्फाबेट की लड़ाई, ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए लगाती है कि नैरेटिव के अलावा इनके पास काम करने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो सरकार काम करनी चाहिए थी तो वो नैरेटिव सेट करने में रही। ठीक है, अजय वर्मा साहब, कांग्रेस कितने प्रतिशत में आती है? देखिए, ओवरऑल की बात करिए आप, 5 स्टेटों में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार जो है डबल इंजन की है और देश की सरकार और प्रदेश की सरकार की घबराहट इसी से जाहिर हो जाती है कि राष्ट्र के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 11 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर, 200 MP, इनके जीते हुए 300 पुराने MLA और पूरे स्टेटों के नेता, यहाँ केवल यूपी में इन्हें दिख गया कि अभी जा रहे हैं। अजय वर्मा साहब, बीजेपी वाले तो कहते हैं हम राहुल गांधी की तरह नहीं हो सकते, देश में चुनाव है और राहुल गांधी कहां से बैठ के ट्वीट कर रहे हैं हमें पता नहीं है। नहीं, पहले मैं पूरी तो कर दूं जनाब। तो इसका उद्देश्य ये है कि देश की ये एक्चुअली में ये महंगाई विरोधी सरकार,
ये युवा रोजगार विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये हिंदू विरोधी सरकार है। क्यों है ये मैं अभी बता रहा हूं आपको। देखिए, महंगाई सर्वोच्च उच्चतम स्तर पर पहुंची हुई है इस वक्त। खुदरा महंगाई 5.89 और वैसी महंगाई 12 पॉइंट कुछ स्तर पर है। बेरोजगारी ये बताने के लिए राहुल गांधी मैदान में क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों हम राहुल गांधी से कम है क्या? कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी, एक एक कार्यकर्ता। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है, हमारे यहाँ आदमी छोटा है, पार्टी बड़ी है, और पार्टी का कार्यकर्ता अजय वर्मा हो, राहुल वही तो साबित कर रहे थे आज गृह मंत्री, वही तो साबित कर रहे थे बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह, घर घर जाकर के पर्चे बांट रहे थे, वही तो कर रहे थे वो पता है क्या प्रचारित कर रहे थे? अभी 5 दिन पहले चुनाव आयोग को और प्रदेश के प्रशासन को ये नहीं दिखा कि नोएडा में जब हमारे स्टार प्रचारक बघेल साहब मुख्यमंत्री आए थे छत्तीसगढ़ के, तो उनके ऊपर 5 आदमियों से ज्यादा होने पर आचार संहिता का मुकदमा खर्च लगा दिया गया। और आज अमित शाह जी कैराना में घूम रहे हैं, न मास्क है उनके चेहरे पर, 500 से 5000 के बीच आदमी है। मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से कि उनके खिलाफ अजय वर्मा जी सिर्फ टीवी चैनल पर बैठ के मांग करेंगे, ग्राउंड पर उतरेंगे? नहीं, ग्राउंड पर मुकदमा दर्ज नहीं तो कौशल कांत जी, नहीं तो आप आइए ना, ग्राउंड पर आइए ना। आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया साहब, और आप जो आरोप यहाँ पर बैठ के लगा रहे हैं, ये ग्राउंड पर उतर करके लगाइए ना। नहीं, ये तानाशाही है। कौशल कांत जी, मुद्दों की लड़ाई की जब बात होती है तो मैं कहता हूं कि ठीक है, महंगाई का मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है, लेकिन विपक्ष के ज्यादातर नेता जो है बैठ करके ट्वीट करने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। और खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो इसके लिए जानी जाती है कांग्रेस। अब प्रियंका गांधी को अगर हम थोड़ी देर के लिए अलग कर लें, वो थोड़ा एक्टिव दिखाई दे रही है यूपी में। हम वर्ग पे विश्वास करता है कांग्रेस का, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी भी उसी कैटेगरी में आती है। और अभी तक पिछली बार क्या हुआ कि भाई आया था और भाई के दम पे काम ना चला, तो बहन आई है, और बहन जी प्रदेश की बहनों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रही है। पहले अभी आपने कुछ 2 दिन पहले सुना था ना कि उन्होंने कहा मेरे से अच्छा चेहरा कौन है, फिर अगले ही दिन वो मुकर कर गई कि वो चेहरा ही नहीं उत्तर प्रदेश का। ना इनके पास इनका प्रेसिडेंट है, ना इनके पास इनका अध्यक्ष है अभी तक चुना गया, ना उत्तर प्रदेश के इनके पास कोई चेहरा है। ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को बलगरा करके उनका काम, उनके नाम पे, उनके कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पंजाब में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लड़कियों की बात नहीं करते, वो उत्तर प्रदेश में करते हैं लड़कियों की बात। यहाँ पे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान में लड़की हूँ पर लड़ नहीं सकती, घर में बैठ सकती हूँ। तो इनकी जो डबल स्टैंडर्ड है और ये जो एक वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मानना है कि सबका साथ सबका विकास के साथ ही पूरे प्रदेश और देश का विकास हो सकता है। आप पॉलिसियों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं केंद्र सरकार की योजना लागू करने में नंबर 1 है। आप ये समझिए 42 लाख गरीबों को घर बना के दिया है, मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया है, 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, खाने में दाल। चंद्रमा पे बनाया क्या 42%? इसके अलावा 42 लाख चंद्रमा पे बना दिया क्या? इसके आप जाके देखो ना भाई, अपने सत्यापन आपने नहीं किया, वही के गरीबों को सत्यापन करिए, बताइए कहाँ दिया है। अरे आप चले जाइए ना, बता देता हूँ अभी। आप मोहर और दस्तखत लगी हुई जरा दिखा दीजिए सरकारों की, सत्यापित। ऐसे आंकड़े नहीं, फर्जी नहीं तो आंकड़े कैसे बनेंगे? कपिश साहब, मैं तो जानना चाहता हूँ, कपिश साहब, ठीक है, कौशल कांत जी जरा से कपिश साहब को टाइम दे देते हैं। कपिश साहब, मैं तो जानना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता भी, देश की जनता भी जानना चाहती है, जो दावे किए जाते हैं उसमें हकीकत क्या है? जो आंकड़े प्रदेश की सरकार बता रही है उसमें खामी कहाँ है? क्या विपक्ष ने बताने की कोशिश की? क्या अभी आप बता सकते हैं कि इन आंकड़ों में खामी है? सिर्फ एक जेनरिक तरीके से बोल देना कि नहीं आंकड़े सही नहीं है, क्या ये एक्सेप्टेबल है? बोल नहीं देते, हम आपको सबूत। कपिश जी तो ये है भुखमरी के कगार पर कपिश जी, उत्तर प्रदेश गरीबी में, वर्मा जी नीचे से बोल रहे, कपिश जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी, सबसे पहले तो कुंदन भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आंकड़े प्रमाणित तब होते हैं जब गवर्नमेंट के द्वारा सिग्नेचर, हस्ताक्षर, मोहर के साथ जारी किए जाते हैं। हम गवर्नमेंट में नहीं है, हम लोकतंत्र में अपनी बात कह सकते हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, इन्होंने जो आवास योजना चलाई, आप जो कह रहे हैं, क्योंकि मैं पैनल में हूं बैंकों के, इसलिए आपको बता रहा हूं। आपने अगर कोई बैंक से लोन लिया हुआ है और 3000 स्क्वायर फीट से कम में आपका मकान बना हुआ है और कोई दूसरी जमीन या मकान आपके पास नहीं है, तो उसमें एक एफिडेविट ली जा रही है, उसमें 1,69,000 रुपया
सूद में 20 साल की ईएमआई में माफ किया जा रहा है और वो प्रधानमंत्री आवास योजना में दिखाया जा रहा है। यानी कि मेहनत आपकी, और मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर मानहानि का दावा कर दीजिए, क्योंकि मैं कई पैनल बैंकों का मैं पैनल एडवोकेट और मैं उनकी लीगल को ही देखता हूं और करता हूं। इसलिए डंके की चोट पे कह रहा हूं कि ये धोखेबाज सरकार है। मेहनत आपकी, आप भरोगे, और 1,69,000 20 साल में कई सरकारों के ऊपर इन्होंने दे करके और प्रधानमंत्री आवास योजना में गिना रहे। नहीं, लोगों को घर मिला ना कपिल साहब, लोगों को घर मिला नहीं। लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। कपिल साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों को घर मिला या नहीं? जो गरीब थे, जिनके सर पर छत नहीं थी, उन्हें घर मिला या नहीं? सुने हाँ। पहली बार तो घर मिला नहीं। क्या इंदिरा गांधी आवास योजना नहीं चली, उसमें नहीं मिला? क्या राजीव गांधी आवास योजना नहीं चली? क्या कांशीराम नहीं चली? या लोहिया आवास नहीं चली? हम तो 3,75,000 देते थे, ये तो 2,50,000 दे रहे हैं। हम तो 3,75,000 लोहिया आवास में देते थे। नहीं, लेकिन कितना देते थे? तुलना करिएगा, नहीं कितना देते थे? में फंसाने वाली सरकार नहीं, योगी जी तो बार बार कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना में 17,000 आप लोगों ने स्वीकृत किया, और इससे अब कई गुना 100 गुना ज्यादा उन्होंने मकान बनवा के दे दिए, लाखों लोगों को हैंडओवर कर दिए। कौशल मिश्रा साहब, क्या ये आंकड़े प्रतिशत? देखिए, घरों के प्रतिशत की भी बात कर लेते हैं, सिर्फ लफाजी करने से बात नहीं चलेगी कि भाई 1% वर्सेस 99% की लड़ाई है। लोहिया आवास योजना की जो बात कर रहे हैं वो आपको भी पता और हमें भी पता और प्रदेश की जनता को भी पता है कितने लोगों को मिले और किस जाति के लोगों को मिले और किस धर्म के लोगों को मिले हैं। जबकि हमारे यहाँ मैं गोरखपुर के अंदर आपको बता दूं, बास्कोड़ समुदाय के लोगों को कपिल साहब आप बैंक में है ना, राप्ती नगर में 250 मकान देने का काम 1 लाख में किया गया है। और ये झूठ बोल रहे हैं बैठ करके, योगी मुख्यमंत्री के शहर की बात आपको बता रहा हूँ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। आप बैंक, आपने बताया ना आप बैंक में है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या डीबीटी से डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है? स्टार्टअप लोन में रेडी पटरी वालों को लोन नहीं मिल रहा है, टैक्सी ड्राइवर को मुफ्त लोन नहीं मिल रहा है। एक मिनट सुन लीजिए, महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन किया है, उसका भी मैं पोल खोल करके रख दे रहा हूँ। 15 लाख रुपए एनपीए हुए हैं, और आपने जो टर्म लोन था, जो हाउस लोन था, इन सबके कोडों को आपने बदल के एक कोड कर दिया ताकि जो पहले का लोन है उससे लेकर आज तक के लोन को उसी में मिक्सअप किया जा सके। आप चलिए एक एक करके कौशल जी को बोले, कपिल साहब एक एक करके, कपिल साहब एक एक करके, कपिल साहब एक एक करके, कपिल जी सुन लीजिए ना, कपिल जी सुन लीजिए ना, कपिल जी सवाल सर हमने बहुत दावे सुन लिए, 80-20 का सुन लिया हमने, 85-15% का सुन लिया, और आज तो आधी होगी 99 वर्सेस 1% की लड़ाई सुन ली है। तो घरों के प्रतिशत के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कौशल जी। कौशल जी अपनी बात खत्म कीजिए। मैं बैंक में काम करते हैं तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, कपिल जी क्या आपको नहीं पता आज महिला और SC ST को हर ब्रांच में 50% लोन देना कंपलसरी है? क्या नहीं है? है, आपको पता है। मुद्रा लोन में 50% से ज्यादा लोन महिलाओं को और कुटीर उद्योग वालों को दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा? पहली बात है, जिसके पास खाने की 2 जून रोटी नहीं है वो आपका लोन उसके लिए अब मैं आ रहा हूं उसमें, आप उसकी बात कर रहे हैं ना। 15 करोड़ लोगों को 15 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से ज्यादा से उनको खाना मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, चना मिल रहा है, किसानों को 6,000 सालाना पेंशन मिल रहा है, गरीबों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है, हर चीज अकाउंट में हो रही है। आपके अपने प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है, आज 1 रुपए का 1 रुपया पूरा पहुंचता है। करप्शन वाली सरकार खत्म हो गई है। कपिल जी इस तरीके से डिस्कशन आप करना चाहते हैं ना, आपकी सुनाई पड़ेगी। कपिल जी एक एक करके ना सर, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कपिल साहब, आपके नेता ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह दावा किया कि IT सेक्टर में 22 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। IT सेक्टर तो अभी भी बूम पर है, वहां पर अभी भी लोगों को रोजगार मिल रहा है। ऐसा क्या नया होगा कि 22 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी IT सेक्टर में उत्तर प्रदेश में? आपके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा मेरे ख्याल से प्रेस वार्ता होगी। उन्होंने साफ बताया कि हमने पहले SCL में किस तरीके से बना करके लखनऊ के अंदर किया और नोएडा के अंदर किया। 5,500 से ज्यादा इंजीनियर्स SCL में काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि इसी तर्ज पर
हम 4 अन्य जिलों में भी उसको आईटी हब में बना करके 22 लाख रोजगार पैदा करने का काम करेंगे। इनसे पूछिए ना कि 70 लाख रोजगार इन्होंने कहां पर दिए हैं, जो हर प्रतिवर्ष की बात कर रहा हूं, यानी 3.5 करोड़ रोजगार इन्होंने कहां दिए, तो ये जुड़ाते हैं मनरेगा में। आप इनसे पूछिए ना, आज इनकी सरकार चल रही है, हम देने का वादा कर रहे हैं, हम रोड मैप लेकर के आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखा है। प्रश्न आज के सरकार से होना चाहिए, जो आप विपक्ष के घोषणा पत्र पे पूछ रहे हैं कि आप कैसे करेंगे। नहीं सर, विजन नहीं दिखाएंगे क्या? नहीं कपिल जी, आप विजन नहीं दिखाएंगे क्या उत्तर प्रदेश की जनता को? विजन तो सामने रखना पड़ेगा ना। और आपके विजन के बारे में पूछ रहा हूं, आप तो थैंक्स कहिए कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विजन दिखाया उत्तर प्रदेश की जनता को, वो हम दोबारा आपसे मैं पूछ रहा हूं। मुझे सुनते तो जाएं। नहीं सर, ठीक है। अजय वर्मा जी बहुत देर से चुप है, नाराज हो जाएंगे। अरे अजय वर्मा साहब नाराज हो जाएंगे, पिछला चुनाव आपके साथ मिलकर लड़ा, तो उनको भी सुन लेते हैं। अजय वर्मा साहब, ये जो लड़कियों लड़ सकतियों का नारा गढ़ा बनाया और बहुत अच्छा नारा है, लेकिन इसके इतर भी कोई विजन है क्या? सिर्फ लड़कियों को लड़ाते रहेंगे, सशक्त करते रहेंगे, इसका इतर भी उत्तर प्रदेश के लिए कोई विजन लेकर के सामने आए हैं आप लोग? कुंदन जी, कल एआईसीसी में हमारे नेता राहुल जी ने और हमारी नेता प्रियंका जी ने पूरा विजन उत्तर प्रदेश का दिया चुनाव के लिए, 5 स्टेट्स के लिए दिया। उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस पार्टी का मेन नारा यह है कि ये जो सत्ता के लोग हैं, सत्ता के चाहने वाले लोग हैं, जिन्हें केवल सत्ता चाहिए ना देश चाहिए, कैसे कैसे बयान दिलाएंगे देश के खिलाफ। अभी पीछे जब एक वो एपिसोड चल रहा था, आपने बड़ा समय देखा होगा कि साहब एक बहुत सफल प्रचार करने के बाद कि हिंदू खतरे में, की अपार सफलता के बाद तो अब प्रधानमंत्री खतरे में है, एक एपिसोड और एक पाठ्यक्रम बीजेपी द्वारा रचित किया गया और चलाया गया था। ठीक है, हमने कहा था, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, सुन ले जरा, सुन ले। नहीं, आपने अजय वर्मा जी, आप छेड़ देंगे बीजेपी के प्रवक्ता को तो बोलेंगे ना, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का ये मसला है। ये पीएचडी प्रोफेसर बैठे, यूपी के लिए लेते हैं, यूपी की बात कर लेते हैं। अजय वर्मा, हाँ सुन तो ले, वापस आइए यूपी, पंजाब छोड़ दीजिए। सुन ले मैं फिर ये जो भी टिप्पणी करें कर लें, सुन ले कौशल गांधी सुन लेते हैं कौशल गांधी सुन लेते हैं। तो जब वो पाठ्यक्रम फेल हो गया, तब उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्हें ये लगा कि 5 स्टेट हम हार रहे हैं। नहीं फेल नहीं हुआ, ये मत कहिए अजय वर्मा जी, फेल नहीं हुआ। वो देखिए, वो सिक्योरिटी लैब्स थी, वहां पर चूक हुई है, आप माने ना माने ठीक है, इस पर बहस हम नहीं करें, उसमें मत आइए। कुंदन जी, मैं आप कह तो रहा हूं आगे कि अब उत्तर प्रदेश में इनकी हड़बड़ाहट इस बात से दिख रही है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, 12 चीफ मिनिस्टर, 200 MP और पूरे देश के पूरे 30 स्टेट के सैकड़ों छोटे बड़े झूठ के पुलंदे के IT सेल के सर्टिफिकेट धारी बीजेपी के झूठ की। नहीं अजय वर्मा साहब, इस पे बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? नहीं, अगर 200 सांसदों को चुनाव प्रचार में मान लेता हूं मैं कि उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया, तो क्या मैं बता रहा हूं, ये घबराहट इसलिए है, ये घबराहट इसलिए है कि प्रदेश की जनता ने इनको 5 मुद्दों पे नकार दिया। नंबर 1, महंगाई पर ये फेल हो गए, उत्तर प्रदेश पे इनको नकार दिया। नंबर 2, रोजगार पे ये फेल हो गए। मित्रों, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, कहा है वो 2 करोड़, उस पे नकार दिया। अजय वर्मा जी, नंबर 3, राहुल गांधी डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए आएंगे क्या उत्तर प्रदेश? अजय वर्मा जी, एक छोटा सा सवाल है, उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है ये बात, महिला सुरक्षा, और कम से कम अमेठी के लोग भी जानना चाहेंगे क्या उनके जो पूर्व सांसद है वो प्रचार करने आएंगे? अजय वर्मा साहब, अजय वर्मा साहब, अजय वर्मा साहब सुनिए ना, अजय वर्मा साहब, कोविड में फेल हो गए, हॉस्पिटल नहीं इनके पास, बेड नहीं इनके पास, ऑक्सीजन नहीं, तो ये फेलियर सरकार अपने आप को, ठीक है कपिल श्रीवास्तव साहब, कुछ भी करेगा। कपिल श्रीवास्तव साहब, ये जो बातें होती है 80-20, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की, आपके नेता ने इसे बढ़ाया, आपके यहां आए साइकिल पर सवार हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे और आगे बढ़ाया और अति कर दी अब MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने। मेरा सवाल यह है कि आपने रोजगार कितनों को दिया, आवास कितनों को दिया, क्राइम कितने परसेंट क्राइम रेट में कमी आई, सुविधाएं कितनी बढ़ी है, ये परसेंटेज में अगर पॉलिटिकल पार्टीज बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा ना हम लोगों के लिए डिसीजन लेने में कि किसका बटन दबाएं। मैं बताना चाहता हूं ना कपिल जी, पहली चीज, अब अरे भाई डॉक्टर साहब हमको बोल लेने दें।
अरे कपिल साहब, जब आप बोलते हैं मैं बिल्कुल चुप रहता हूं, लेकिन जब मैं कपिल जी बोलता हूं, जल्दी से, मुझे कौशल बोलने जी दीजिए। मेरे पास बहुत कम वक्त है, छोटा छोटा तो आप कमेंट। बता दे। कपिल जी। हाँ जी जी, मैं एक चीज ये कह रहा हूं कि देखिए, इसको परसेंटेज में बताने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है कि तमाम हमारी देश के अंदर आंकड़े जारी होते गए हैं, उनकी संस्थाएं होती हैं, वो आंकड़े जारी करती हैं। और आंकड़े में ये स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और महंगाई चरम सीमा पे है। इससे आप भी इनकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी प्रभावित होंगे और हम भी प्रभावित हैं, हमारे डॉक्टर साहब भी प्रभावित हैं। जवाब दे अब दो। ये बात अलग है कि डॉक्टर साहब किस चलो, घराने इस पर से ही आते हैं, जवाब वो दे ना लीजिए, प्रभावित हो, लेकिन हम तो प्रभावित मैं हैं। जवाब कौशल दे खान जी इस पर देता हूं। जवाब दे लीजिए, क्योंकि योगी सरकार इस पर दावा जवाब करते दे हैं देता हूं। 4.3% है बेरोजगारी दर। कौशल खान जी मेरे पास आप ये वक्त बताइए, थोड़ा कम है। कपिल जी, कौशल खान जी जल्दी से। 17% बेरोजगारी दर पे इन्होंने सरकार दी थी, उसको हम 4.5 हवा में कहाँ बात कराते हैं और हवा में क्यों बात करते हैं? भैया घर का आपकी डाटा 9% तो कोरोना आपका काल के सरकारी पहले ही रेडियो थी। का डाटा है। वर्तमान आप समय में सोना, आपने फेक आंकड़े आप- जारी आप- कर देंगे। आप- झूठ यही- दिखाना। यही- चलिए, यही- शुक्रिया यही- तमाम मेहमानों का सब इंडिया के कानून- मुकदमे में जुड़ने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था, मुझे बार बार कहा जा रहा है वाइंड अप करने के लिए। तो अजय वर्मा साहब, कौशल कांत मिश्रा जी और कपिल श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। सुविधाओं में कितना प्रतिशत इजाफा हुआ है, इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसे वोट करना है। फिलहाल इंडिया के मुकदमे में इतना ही।